कभी कभी ऐसा महसूस किया है कि अपना जो दिमाग है वो एक ब्राउज़र जैसा है, जिसमें आप कह सकते हैं 50 टैब एक साथ खुले हुए हैं। काम कर रहे होते हैं तो छुट्टियों वाला टैब खुला है, छुट्टी पर हैं तो ईमेल्स वाला टैब बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहा है, और आराम करने बैठो तो फ्यूचर प्लानिंग का टैब पॉपअप हो जाता है। ये जो मेंटल नॉइज़ है, इस कोलाहल को, इसे बंद कैसे करें? ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और कमाल की बात तो ये है हाँ। कि ये जो हमारी 21वीं सदी की समस्या लगती है ना, इसका एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क वो हजारों साल पहले भगवद गीता में दिया गया था। और आज हमारी इस गहन चर्चा का आधार वही ज्ञान है जिसे गीता का जीवन संगीत किताब में आज के दौर के लिए रेलेवेंट बनाकर पेश किया गया है। तो आज का मिशन साफ है, इस किताब के आधार पर गीता के उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझना जो इस चंचल मन पर लगाम लगाने के लिए दिया गया है। हम जानेंगे कि ध्यान योग असल में है क्या, इसकी तैयारी कैसे होती है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और इस रास्ते पर चलने वालों के लिए सबसे बड़ा अश्योरेंस क्या है। तो चलिए इस मेंटली क्लटर को साफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल, ज्यादातर लोगों के लिए ध्यान का मतलब है बस आंखें बंद करके शांति से बैठ जाना, लेकिन होता यह है कि आंखें बंद करते ही विचारों की एक बाढ़ सी आ जाती है। तो क्या गीता में कोई स्पेसिफिक मेथड, कोई तैयारी बताई गई है? गीता का जीवन संगीत इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत ही क्रूशल सवाल है, क्योंकि गीता के अनुसार ध्यान कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और इसकी नींव जो है वो बाहरी और भीतरी दोनों तरह की तैयारी पर टिकी है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रिपरेशन की। गीता में एक श्लोक आता है, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यनचलम स्थिरः। इसका मतलब है कि ध्यान के लिए बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को एक सीध में बिना हिलाए और स्थिर रखना चाहिए। मतलब पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सुनते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, इसके पीछे साइंस क्या है, या ये सिर्फ एक पारंपरिक मान्यता है? नहीं, इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक तरह का एनर्जी हाईवे है। जब ये सीधी होती है तो प्राण यानी लाइफ फोर्स का जो फ्लो है वो बिना किसी रुकावट के होता है, और इससे मन नेचुरली ही अलर्ट और शांत होता है। अगर आप झुके हुए हैं तो आप सुस्त महसूस करेंगे और मन का भटकना भी आसान हो जाएगा। तो एक सीधा पोस्चर वो फिजिकल स्टेबिलिटी लाता है, जो मेंटल स्टेबिलिटी की पहली शर्त है। ओके, तो पोस्चर पहली सीढ़ी हुई, पर हमारी जो दिन भर की भाग दौड़ है, हमारी लाइफस्टाइल, उसका क्या? मैं 8 घंटे सीधा बैठकर काम करूं और फिर रात भर बिंज वॉच करूं, तो क्या मेरा मन शांत हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं होगा। और यहीं पे गीता का दूसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, युक्ताहार विहारस्य। इसका सीधा सा मतलब है अपनी लाइफस्टाइल में एक बैलेंस लाना। खाना पीना, सोना जागना, काम करना और मनोरंजन, इन सब में एक संतुलन होना चाहिए। गीता में साफ कहा है कि योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही भूखे रहने वाले का, न बहुत सोने वाले का, न ही हमेशा जागने वाले का। ये तो आज की हसल कल्चर और एक्सट्रीम वेलनेस ट्रेंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ लोग वर्क लाइफ बैलेंस को भूलकर 24 घंटे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम डाइट्स और वर्कआउट रिजीम्स फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और गीता का जो अप्रोच है वो मॉडरेशन का है। असल में हमारा मन जो इतना बेचैन रहता है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही है। देर रात तक स्क्रीन पर रहना, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, कैफीन पर डिपेंडेंसी, ये सब मन के फ्यूल में कचरा डालने जैसा है। आप गड़बड़ फ्यूल डालकर गाड़ी से स्मूथ परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो ध्यान के लिए बैठने से पहले गीता कहती हैं कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को ऑडिट करो। एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड लाइफ ही शांत मन के लिए जमीन तैयार करती है। ये तो हुई बाहरी तैयारी की बात, एक सॉलिड फाउंडेशन। लेकिन असली लड़ाई तो वो तो मन के अंदर है। अर्जुन जो अपने समय के महानतम योद्धा थे, उन्होंने भी तो कृष्ण के सामने अपने मन को लेकर एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे। वो एक प्रसिद्ध श्लोक है ना, चंचलम ही मनः कृष्ण। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, बड़ा उपद्रवी, बलवान और जिद्दी है। इसको वश में करना तो मैं हवा को मुट्ठी में बंद करने जितना मुश्किल मानता हूँ। अर्जुन के इन शब्दों से कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन मिलता है। हमें लगता है कि हाँ, ये स्ट्रगल सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा है। राइट। जब अर्जुन जैसा योद्धा ये कह रहा है तो हम जैसे आम लोगों को थोड़ी हिम्मत मिलती है।
लेकिन जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मन को हवा की तरह पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बताया गया है, तो कृष्ण ने इसका सोल्यूशन क्या दिया? क्या ये सच में पॉसिबल है? भगवान ने अर्जुन की बात को डिसमिस नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई शक नहीं कि मन को वश में करना कठिन है। लेकिन फिर उन्होंने दो, आप कह सकती हैं, फूल प्रूफ टूल्स दिए। उन्होंने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, सुनने में ये शब्द बहुत सिंपल लगते हैं। अभ्यास तो समझ आता है, प्रैक्टिस। लेकिन ये जो वैराग्य शब्द है, ये थोड़ा ट्रिकी है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी एम्बिशंस, अपने गोल्स, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वैराग्य का सबसे ज्यादा गलत मतलब निकाला जाता है। यहाँ वैराग्य का मतलब रेजिग्नेशन या दुनिया छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है री-इवैल्यूएशन। इसका मतलब है अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। ये समझना कि हमारी खुशी का अल्टीमेट सोर्स कोई बाहरी चीज, इंसान या अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? मेरा मतलब है, अभ्यास और वैराग्य एक साथ काम कैसे करते हैं? देखिए, अभ्यास है एक्टिव एफर्ट। मन जहां भी भटके, जिस भी चिंता या ख्वाहिश में उलझे, उसे एक जेंटल बट फर्म एफर्ट से खींचकर वापस अपने फोकस पॉइंट पर लाना। ये फोकस पॉइंट भगवान का नाम हो सकता है, अपनी सांसें हो सकती हैं, कुछ भी। ये बार बार करना पड़ता है बिना फ्रस्ट्रेट हुए। अब वैराग्य इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। वैराग्य ये समझ है कि जिन चीजों के पीछे मन भाग रहा है, उनमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। पिज्जा खाकर मिलने वाला सुख 15 मिनट रहता है, प्रमोशन से मिलने वाली खुशी शायद कुछ महीने। जब ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, तो मन का उन चीजों के पीछे भागना नेचुरली कम हो जाता है। अच्छा, तो अभ्यास मन को खींचकर वापस लाता है और वैराग्य उसे दोबारा भागने से रोकता है। कमाल की जोड़ी है। क्योंकि अक्सर हम या तो सिर्फ हासिल करते हैं, यानी अभ्यास, और नतीजों से इतना चिपक जाते हैं कि एंग्शियस हो जाते हैं, या फिर हम वैराग्य का गलत मतलब निकालकर पैसिव हो जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। गीता कह रही है कि असली स्किल इन दोनों को एक साथ साधने में है, एक्शन विदाउट एंग्शियस अटैचमेंट। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। इट्स अबाउट डिटैचिंग फ्रॉम द आउटकम, नॉट फ्रॉम द एक्शन। आप अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत से करें, ये अभ्यास है। पर अगर रिजल्ट्स आपके मुताबिक ना आए, तो बिखर ना जाएं, ये वैराग्य है। ये तो किसी भी प्रोफेशनल, आर्टिस्ट या एथलीट के लिए गोल्डन एडवाइस है। तो जब कोई साधक अभ्यास और वैराग्य के इन दो पंखों के सहारे अपने मन को स्थिर कर लेता है, तो उस स्टेट का एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्या होता है उस साइलेंस में? गीता का जीवन संगीत में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। कृष्ण कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेग्निते सोपमा स्मृता। इसका अर्थ है, जैसे हवा के बिना शांत जगह पर रखे दीपक की लौ टिमटिमाती नहीं, एकदम स्थिर रहती है, वैसी ही स्थिरता उस योगी के मन की होती है जिसका चित्त परमात्मा में लगा है। उस स्टेट में कोई मेंटल फ्लिकर, कोई कोलाहल नहीं होता, एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड पीस। और उस स्थिरता में मिलता क्या है? क्योंकि हमारा मन तो हमेशा कुछ पाने के लिए भागता है, खुशी, मजा, सक्सेस। उस स्थिरता में साधक को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अतीन्द्रिय सुख मतलब हैप्पीनेस बियॉन्ड द सेंसेस। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसे ऐसे समझते हैं, एक होता है इंद्रियों का सुख, जो बाहरी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पिज्जा का उदाहरण लिया, या कोई अच्छी मूवी देखी, या तारीफ सुनी। ये बाहरी स्टिमुलस पर निर्भर है और टेम्पररी है। अतीन्द्रिय सुख वैसा है जैसे कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने के बाद जो गहरी शांति और सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है। वो आपकी आत्मा का, आपके कोर बीइंग का अपना आनंद है। वो शांत है, गहरा है और परमानेंट है। ये जो आपने स्थिर मन की बात बताई, वो सुनने में तो एक डेस्टिनेशन जैसा लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये रास्ता इतना मुश्किल है कि ज्यादातर लोग मुझ जैसे बीच में हिम्मत हार जाएंगे। यही सबसे बड़ा डर है कि इतनी मेहनत की और पहुंचे कहीं नहीं, तो क्या वो सारी एफर्ट वेस्ट हो जाती है? अर्जुन ने भी शायद यही सोचा होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और अर्जुन ने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था।
उन्होंने पूछा कि जो इंसान श्रद्धा तो रखता है पर उसका मन कंट्रोल में नहीं है और वो रास्ते से भटक जाता है, उस योग भ्रष्ट यानी असफल साधक की क्या गति होती है? कहीं वो दो दुनियाओं के बीच फंसे एक टूटे हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का? एक बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल डर है ये। इस पर भगवान का जवाब क्या था? इस पर भगवान ने जो अश्योरेंस दिया वो गीता के सबसे कंफर्टिंग और होपफुल मैसेजेस में से एक है। उन्होंने कहा, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम ताका गच्छति। हे प्यारे अर्जुन, जो भी अच्छा काम करने के रास्ते पर चलता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। स्पिरिचुअल पाथ पर किया गया एक छोटा सा एफर्ट भी कभी वेस्ट नहीं होता। ये सुनने में तो राहत देता है, लेकिन क्या ये एक तरह का स्पिरिचुअल कंसोलेशन प्राइज नहीं है कि कोई बात नहीं, इस जीवन में नहीं तो अगले में सही? इससे तो अर्जेंसी खत्म हो सकती है, लोग कंप्लेसेंट हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसे कॉन्सोलेशन प्राइस की तरह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बैंकिंग सिस्टम की तरह देखना चाहिए। भगवान इसे और डिटेल में समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट साधक मरने के बाद अपने अच्छे कर्मों के फल के रूप में पुण्य लोकों में रहता है और फिर उसका जन्म इस पृथ्वी पर किसी शुद्ध, संस्कारी और समृद्ध परिवार में होता है। या अगर उसकी साधना और भी गहरी थी तो वो सीधे ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, जो कि बहुत रेयर है। और नए जन्म में क्या उसे फिर से एबीसी से शुरू करना पड़ता है? नहीं, और यही सबसे मैजिकल पार्ट है। भगवान कहते हैं कि उस नए जीवन में उसे अपने पिछले जन्म के आध्यात्मिक संस्कार, जिसे बुद्धि संयोग कहा गया है, ऑटोमैटिकली मिल जाते हैं। वो स्पिरिचुअल विजडम उसकी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी एम्बेडेड होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे म्यूजिक या मैथ में नेचुरल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ये सब पहले से जानते हैं। गीता के अनुसार ये उनके पिछले जन्मों के बुद्धि संयोग का ही नतीजा हो सकता है। वाह, तो वो अपनी जर्नी वहीं से कंटिन्यू करता है जहां उसने छोड़ी थी। दैट्स फैसिनेटिंग। इसका मतलब है कि इस रास्ते पर हार जैसी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल, कोई भी एफर्ट बेकार नहीं जाता। या तो आप इसी जीवन में मंजिल तक पहुंचती हैं या फिर अगला जीवन आपको एक बेहतर स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मिलता है, विद ऑल योर प्रोग्रेस सेव्ड। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका कभी दिवाला नहीं निकलता। आपकी स्पिरिचुअल कैपिटल हमेशा आपके साथ रहती है। तो आज गीता का जीवन संगीत के आधार पर इस चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो वाकई पावरफुल हैं। पहली बात, ध्यान कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसकी शुरुआत एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और सही पोस्चर से होती है। दूसरी, मन की चंचलता एक यूनिवर्सल चैलेंज है जिसे अर्जुन ने भी फेस किया था, और इसका सोल्यूशन अभ्यास और वैराग्य की डबल स्ट्रैटेजी में है, मतलब एक्शन विदाउट एंग्शियस अटैचमेंट। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा मार्ग है जो फेलियर प्रूफ है। इस रास्ते पर उठाया गया हर कदम, हर कोशिश आपके स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, जो जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलती है। यहाँ कोई एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता। कमाल है, ये तो पूरे प्रोसेस को देखने का नजरिया ही बदल देता है। डर की जगह एक तरह का भरोसा आ जाता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। गीता का यह सिद्धांत कि आध्यात्मिक प्रयास कभी नष्ट नहीं होता और अगले जन्म में भी हमारे साथ चलता है, एक बहुत गहरी संभावना की ओर इशारा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में हमारी जो गहरी रुचियां हैं, कोई खास टैलेंट या किसी सब्जेक्ट की तरफ हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन, वो शायद हमारे पिछले जन्मों के ही अधूरे प्रयासों की गूंज हो? क्या पता इस विषय को जानने की हमारी अपनी जिज्ञासा भी किसी पुरानी भूली हुई यात्रा का ही अगला कदम हो।